जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे भाई दूज की कथा। इस दिन बहनें व्रत पूजा करती है और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई के माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही भाई दूज की कथा का भी श्रवण जरूर से करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप लोग सुनिए भाई दूज की या यम द्वितीया की कथाएं। तो कथाओं को पूरा जरूर से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन बूढ़ी माई के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही बूढ़ी माई के किसी भी बेटे का विवाह होता और उसका 7वां फेरा होता तो सर्प वहीं विवाह के मंडप में उसे डस लेता था और फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो बूढ़ी माई बहुत ज्यादा दुखी थी। उनकी इकलौती बेटी की शादी पहले ही हो गई थी। इस तरह एक एक करके बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए और इस तरह बूढ़ी माई पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसके कारण अब उन्होंने अपने 7वें बेटे का विवाह करने के लिए भी मना कर दिया। 6 बेटों के मरने के दुख में वो बूढ़ी माई अंधी हो गई थी, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें अपने 7वें बेटे का विवाह तो करना ही पड़ता। बूढ़ी माई किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। भाई दूज का समय आ गया था। तब 7वें बेटे ने कहा, माँ मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। तब माँ ने कहा कि हाँ ध्यान से जाना और जल्दी आना। भाई के आने की खुशी में इधर ससुराल में बहन बहुत ही ज्यादा खुशी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई की खातिरदारी करने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि क्यों ना पड़ोसन की मदद ली जाए। खुशी के मारे बहन ने पड़ोसन से सहायता मांगी और पूछा, दीदी मेरा भाई आ रहा है, बताओ तो जरा मैं क्या करूं, उसे क्या क्या बनाकर खिलाऊं, क्या क्या पकवान बनाऊं। पड़ोसन उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी तो कहने लगी, दूध से रसोई नीप ले और घर में घी से चावल पका। भाई के आने की खुशी में बहन इतनी पागल थी कि सोचने लगी कि हाँ ऐसा ही करूंगी। तभी भाई को आते समय रास्ते में सर्प मिला। सर्प उसे काटने के लिए आगे बढ़ा तो भाई बोला कि आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुंचाने के लिए आया हूँ। भाई ने उदास होकर रोते हुए कहा, भैया आप मुझे अभी मत डसो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं ही उसका इकलौता भाई बचा हूँ। अगर मैं ही उसके पास नहीं गया और उससे अगर ये पता चल गया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है तो वो भी बहुत ज्यादा सदमे से मर जाएगी। अभी तुम मुझे मेरी बहन के पास जाने दो, वापसी में मैं जरूर से वापस लौटूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। 7वें भाई के रोने से सर्प कहने लगा कि तुझे क्या लगता है तू मुझे बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। तो लड़का बोला कि तुम्हें मुझ पर यदि भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ झोले में बैठकर चलो, जब मेरी बहन भैया दूज मना ले उसके बाद तुम मुझे डस लेना। भाई इस तरह अपने झोले में सांप को बिठाकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। भाई को देखकर बहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भाई ने अपनी बहन से बोला, दीदी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना दो। बहन ने अपनी पड़ोसन के कहने पर रसोई को दूध से धोया था और घी में चावल पकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चावल थे कि पक ही नहीं रहे थे। देर होते देखकर भाई ने पूछा कि क्या हुआ, इतना समय क्यों लग रहा है। तब दीदी ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे पड़ोसन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। भाई ने हंसते हुए कहा कि दीदी कहीं सुना है आपने कि दूध से कभी रसोई नहीं पी जाती है और कभी घी में चावल पके हैं। अरे गोबर से रसोई नीपो और दूध में चावल पकाओ। अब खाना खाने के बाद भाई को बहुत गहरी नींद आ गई और वो सोने लगा। इतने में बहन के बच्चे आ गए। उन्होंने मामा मामा कहकर बोला कि मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तब उसने कहा, बेटा मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। मना करने के बावजूद भी बच्चों ने उस झोले को उठा लिया। जैसे ही बच्चों ने झोला खोला तो देखा कि उसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं और जैसे ही नीचे हाथ डाला तो एक नौलखा हार उसमें से निकला। अब उसने सोचा कि भाई ये हार मेरे लिए ही लाया होगा। वो हार पहन ली और बहुत खुशी खुशी अपना काम करने लगी। अब भाई उठा, भाई की नजर गई उस हार पर तो भाई बोला, बहन तूने तो बहुत अच्छा हार बनवाया है। भाई बोला, बहन मैं तो अपने साथ काल लेके आया था, तेरे कर्म का नौलखा हार है जो तू पहन ली है। बहन ने खुशी खुशी हार पहन लिया। भाई बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना बांध दे। बहन ने चक्की में गेहूं पीसे और गेहूं पीस के उस आटे के चूरमा के लड्डू बना दिए और भाई के लिए बांध दिए। भाई तो लड्डू लेकर चला गया। पीछे से बहन चक्की को जब साफ करने लगी तो उसने देखा कि चक्की में काला नाग पिस गया है। ये देखते ही बहन तो बहुत ही ज्यादा चकरा गई। उसे लगा जैसे कि मेरा भाई चूरमा खाएगा, मेरे भाई की तो मृत्यु हो जाएगी। अब बहन तो बेसुध होकर भाई के पीछे भागने लगी।
लगी। उधर भाई को बहुत तेज भूख लगी थी तो एक पेड़ के नीचे बैठा और लड्डू खोल के खाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही उसने लड्डू उठाया, बहन तब तक वहां पहुंच गई और सारे लड्डू उसने उठाकर नदी में फेंक दिए। भाई बोला, बहन तूने ये क्या किया? मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो लड्डू खाने ही वाला था। बहन बोली, नहीं भाई, ये लड्डू मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। अब भाई बहन बोली कि भाई मैं तो तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि उसे ऐसा मन में आ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। भाई बोला कि अब तू तो कह रही है तो चल मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसके साथ चलने लगी। दोनों भाई बहन चलने लगे। रास्ते में बहन ने देखा कि एक जगह बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं उतर रही हैं। तो बहन भाई से बोली कि भाई तू यहाँ पर रुक, मैं पूछ करके आती हूँ कि ये शिलाएं यहाँ क्यों उतर रही है और ये क्या हो रहा है। बहन और जाकर के शिलाएं उतर रहे थे उन आदमियों से पूछा कि भाई तुम ये इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं क्यों उतार रहे हो, क्या करोगे इन शिलाओं का? उनमें से एक आदमी बोला कि एक लाडली बहन का भाई मरेगा, उसकी छाती पे सिलाई रखेंगे। अब वो समझ गए कि उसके 6 भाई तो मर चुके हैं, ये उसी भाई की बात कर रहे हैं जो उसके साथ है। वो बोली कि भाई अगर तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी बता दो, कैसे मेरा भाई बच सकता है, आप मुझे उपाय बताओ। वो बोले कि बहन उपाय तो हम तुझे बता देंगे, लेकिन उपाय बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत मुश्किल है। वो बोली, भाई चाहे कितने भी मुश्किल उपाय हो तुम मुझे बता दो, जरूर से पालन करूंगी। तब वो आदमी बोले कि जो भी बहन है वो अपने भाई को बकती भांति हुई जाए, फेरों पे अपने भाई की जगह खुद बैठे, सारे शगुन खुद करे और बुरी बुरी बातें बोले, गालियां दे, और सारी बात उसको बता दी कि क्या क्या करना है। अब तो वो वहीं से भाई को बकती भांति हुई चल दी। खूब गाली बकी, खूब बकते बकते बहन भाई के घर चल दी। अब भाई ने सोचा पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है, ये तो बावड़ी हो गई है। तो वो अपनी बहन के साथ इसी तरह मनाता मनाता चला गया, लेकिन बहन न माने, उसे खूब गाली बके घर आई तो भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। अब बुढ़िया के बेटे को सेहरा बांधने लगे तो वो अकड़ गई, जोर जोर से बुरी बुरी गालियां देने लगी और बोली कि सेहरा इसको नहीं बंधेगा, सेहरा तो मेरे सिर पर बंधेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। हार के गांव वाले ने उसके सिर पर सेहरा बांध दिया। जैसे ही सेहरा बांधा उसने देखा कि कलगी की जगह सांप का बच्चा लटका हुआ है। उसने सांप के बच्चे को फेंक दिया। जब उसके भाई को घोड़ी पर बिठाने लगे तो वहां पर भी गालियां बकने लगी और बोली, घोड़ी पर तो मैं, वो क्यों बैठेगा, वो तो जलेगा मरेगा कटेगा, घोड़ी पर तो मैं ही बैठूंगी। हार करके गांव वालों ने उसे ही घोड़ी पर बिठा दिया। जैसे ही वो घोड़ी पर बैठी कि बड़ी बड़ी सिलाएं उड़ती हुई आई और आदमी की जगह उस औरत को देख के वापस चली गई। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये ना कुछ तो जादू टोना सीख के आई है, चलो इसको अपने साथ ही लेते हैं। अब वो बारात में भी गाली बकती भांटती अपने भाई के साथ चली गई। बारात में जाकर बरटी के जैसे ही बैठी, तोरन चटकाने का नंबर आया। बोली कि ये क्यों जाएगा, मैं चटकाऊंगी। अब गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन बोली, नहीं, इस दरवाजे से तो मैं ही जाऊंगी, ये पीछे के दरवाजे से जाएगा। जैसे ही वो दरवाजे से निकली कि दरवाजा गिर गया। गांव वालों ने सोचा भाई कुछ ना कुछ जरूर सीख करके आई। इस तरह से सांप ने बहुत सारी कोशिश की कि उसकी इकलौती भाई को डस ले, लेकिन बहन ने हर बार अपने भाई की रक्षा की। हार कर सांपों का राजा खुद आया और गले में वरमाला में छुपकर बैठ गया, लेकिन बहन ने उस सांप को देख लिया और एक लोटे से थाली में ढककर बंद कर दिया। अब ये देखते हुए सांप की पत्नी वहां पर आ गई और बोलने लगी, मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन बोली, ठीक है, तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले तू मेरे भाई के ऊपर से अपनी कुदृष्टि हटा और अपने रास्ते जा। नागिन ने ऐसा ही किया, भाई का विवाह संपन्न हो गया तो नागिन फिर से आ गई। अब की बार बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा, बहन ने उसकी नई दुल्हन को सारी चीजें बता दी कि किस तरह से उसके पति के प्राण को उसको बचाना है। और नई दुल्हन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे मेरे एक जेठ को छोड़कर कोई तो होना चाहिए जिससे मैं घर में बात कर सकूं, लड़ाई झगड़ा कर सकूं। ऐसा ही बहाने बना बनाकर नई दुल्हन ने अपनी सूझबूझ से सभी छेहों जेठों को छुड़वा लिया। उधर रो रो कर बूढ़ी माँ का हाल बुरा था, क्योंकि बूढ़ी माई को लग रहा था कि अब उसका 7वां बेटा भी नहीं बचेगा और मृत्यु के घाट उतर जाएगा। तभी किसी ने आकर के बताया कि हे माँ जी, आपके तो सभी बेटे बहुएं घर आ रहे हैं अपनी अपनी बहुओं के साथ। अब तो माँ के खुशी के आंसू से बहने लगे और वो मारे खुशी के भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अगर ये सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बूढ़ी माई के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को अपने सामने सही सलामत देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। बूढ़ी माई अपने बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों के प्रति प्रेम देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। इधर सारे भाई अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी बहन कहीं नहीं है। अंत में भूसे की कोठरी में जाकर देखा तो वो वहां सो रही थी। उठने के बाद वो अपने घर को बोली, भैया अब मुझे अपने घर जाना है।
और जैसे ही वो जाने लगी उसके साथ साथ लक्ष्मी माता भी जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी पीछे मुड़कर तो देख, क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही लेकर जाएगी। बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोली, जो कुछ मेरी माँ मुझे खुद अपने हाथों से देगी वही मेरे साथ चल, बाकी बचा हुआ मेरे भाई भाभी के साथ रुक जाए। फिर इस प्रकार बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये थी भाई दूज की कहानी। ये थी भाई दूज की कहानी। भाई दूज की दूसरी कहानी के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज जी और यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज जी से बड़ा प्रेम था, बहुत लगाव था। वो उनसे बार बार निवेदन करती रहती कि अपने इष्ट मित्रों के साथ उनके घर आकर भोजन करे, लेकिन काम की व्यवस्था के चलते यमराज क्यों अपनी बहन की बात को टालते रहते। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन करने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया और वचनबद्ध कर लिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता और बहन जिस प्रेम और सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना तो मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। अब यमराज जी को अपने घर आया देखकर बहन यमुना बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने स्नान करके पूजा करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना जी द्वारा दिए गए आतिथ्य से यमराज जी ने प्रसन्न होकर अपनी बहन से वर मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा कि हे भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उससे आपका कोई भय ना रहे। यमराज जी ने तथास्तु कहकर यमुना जी को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर फिर यमलोक के लिए प्रस्थान कर दिए। इसी दिन से मान्यता है कि भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य इस दिन स्वीकार करती है उन्हें यमराज का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का भी पूजन किया जाता है। तो ये थी यम द्वितीया और भाई दूज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।